ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें दिए गए सेट के सारे एलिमेंट्स, दिए गए सेट के या दिए गए डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स स्वयं से ही मैप्ड हो। ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें दिए गए डोमेन के सारे एलिमेंट्स खुद से ही एसोसिएटेड हो, मैप्ड हो, तो क्या कहलाता है? ऐसा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। अर्थात आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो आइडेंटिटी फंक्शन। और हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन। स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें कि सारे सदस्य के रिफ्लेक्सिव से पेयर बनता है। तो रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो भी क्या है? स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। माने कोई भी फंक्शन एफ सच दैट ए टू ए, स्वयं पर डिफाइंड कोई फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन एक ही हो, और उसमें यदि वो फंक्शन स्वयं से स्वयं को मैप्ड करता है, स्वयं की वैल्यू से स्वयं को ही मैप्ड करता है, तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। अब आते हैं इनवर्स फंक्शन पे। एग्जाम्पल्स मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले डेफिनेशंस और उनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैंने बनाया डायग्राम, एरो डायग्राम, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनवर्स फंक्शन, कंसीडर ए रिलेशन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज ए फंक्शन and if the f inverse y tends to x is also a function, then f inverse is called inverse of f। हम यदि विचार करें कि कोई फंक्शन f x से y में डिफाइंड एक फंक्शन है, यदि f x से y में डिफाइंड एक फंक्शन है, और यदि हम कोई अन्य फंक्शन f इनवर्स को y टू x डिफाइन कर सकें, यदि हम सेकंड फंक्शन f इनवर्स y टू x के एग्जिस्टेंस को शो कर सकें, या f इनवर्स y टू x भी एक फंक्शन हो, यदि f सच दैट x टू y, यदि f x से y में एक फंक्शन है, और यदि उसका इनवर्स f इनवर्स y से x में भी यदि फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा करता हो, तो f इनवर्स इज कॉल्ड, तो रिलेशन f इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि यदि एक फंक्शन f, एक रूल, मैथमेटिकल रूल f डिफाइंड ऑन x टू y एंड इट फुलफिल कंडीशन ऑफ ऑल कंडीशन ऑफ फंक्शन, यदि कोई मैथमेटिकल रूल इस तरह से डिफाइन किया गया डोमेन x से कोडोमेन y में कि वो फंक्शन की सारी डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है, इट मींस इट इज ए फंक्शन। और यदि हम उसका इनवर्स ले लेते हैं, यदि हम कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन करते हैं f इनवर्स y टू x, कि y को कोडोमेन को डोमेन और डोमेन को कोडोमेन बना दें, और उनके बीच मैथमेटिकल रूल अप्लाई करके यदि हम फंक्शन बनाते हैं इसी चीज को, तो इसको कहते हैं f इनवर्स। और f इनवर्स को यदि डिफाइन करते हैं और f इनवर्स भी क्या हो, फंक्शन की टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करता हो, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? इनवर्स फंक्शन कहलाता है। बट इट इज पॉसिबल ओनली देन व्हेन ईच y इज मैप्ड विथ। अब देखो मैंने कहा कि ये यदि अपने पास f सच दैट x टेंड्स टू y एक फंक्शन है, और हम f इनवर्स y टू x को डिफाइन करते हैं, और ये भी यदि एक फंक्शन है, तो ये तभी संभव है जबकि y इक्वल टू एफ एक्स, अर्थात y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू एफ इनवर्स y, कि y यदि f पर हमें एफ एक्स मिल रहा है तो x इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? एफ इनवर्स y। और ये तभी संभव है जबकि प्रत्येक y अलग पृथक सारे प्रत्येक y पृथक x से मैप्ड या एसोसिएटेड हो, प्रत्येक y क्या हो? पृथक x से डोमेन वैल्यूज से मैप्ड हो। तो बट इट इज पॉसिबल ओनली देन व्हेन ईच y इज मैप्ड विथ ए सिंगल एलिमेंट ऑफ x ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। So for invertible function,
इट शुड बी बाइसेक्टिव। मतलब इसका क्या है कि यदि y का प्रत्येक सदस्य अर्थात कोडोमेन का प्रत्येक सदस्य x के सिंगल सदस्य से जुड़ा है, तो x के सिंगल या यूनिक एलिमेंट से जुड़ा है, एसोसिएटेड है या मैप्ड है, तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन 1 1 है। और सेकंड, चूंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स क्या है, इमेज है किसी न किसी x की, कोई भी ऐसा एलिमेंट कोडोमेन का नहीं है जो इमेज ना हो, अर्थात इमेज अपने को कोडोमेन ना दे के क्या दी है, रेंज दी हुई है फंक्शन की। तो जब फंक्शन की रेंज दी है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो फंक्शन इज 1 1 एंड फंक्शन इज ऑन टू, अर्थात कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू अर्थात बाइसेक्टिव है तो उसका इनवर्स प्राप्त करना संभव है, फंक्शन विल बी इनवर्टिबल। या हम कहें कि if any function is invertible then it will be 1 1 and onto also, माने कोई भी फंक्शन 1 1 और onto होगा तो इन्वर्टिबल होगा, और यदि इन्वर्टिबल है तो 1 1 और onto होगा। अब हम देखते हैं एरो डायग्राम्स। ये फर्स्ट एरो डायग्राम दिया है, 1 is mapped with A, 2 is mapped with B, 3 is not mapped and 4 and 5, 4 is mapped by D and 5 is mapped by C। y इज इक्वल टू रिलेशन ये दिया है फंक्शन f, तो ये फंक्शन होगा कि नहीं, तो ये फर्स्ट जो एरो डायग्राम है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ फंक्शन। व्हाई इट इज नॉट पार्ट ऑफ फंक्शन, क्योंकि इसमें 3 किससे कनेक्ट नहीं है, 3 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इसमें 3 किसी से भी कनेक्ट नहीं है, इसके लिए इसलिए हम इसकी आइडेंटिटी फंक्शंस के लिए सोच भी नहीं सकते। सिंस f is not a function, why it is not function, because each domain elements are not associated with the elements of codomain। तो पहली चीज कि यहां पर 3 नहीं कनेक्टेड है, 3 मैप्ड नहीं है किसी भी एलिमेंट से कोडोमेन के, इस कारण से ये फंक्शन नहीं है, और यदि ये फंक्शन नहीं है तो इसका इनवर्स हो ही नहीं सकता। सेकंड एरो डायग्राम दिया है x टेंड्स टू y, जो f है, 1 is mapped with A, 2 is mapped with B, 3 is mapped with B, 4 is mapped with D and 5 is mapped with E। यहां पर 1 2 3 4 5 दिया है, तो 1 की मैपिंग है A से, 2 3 की है B से, 4 की मैपिंग है D से और 5 की मैपिंग E से है। तो यहां पर सारे एलिमेंट्स 1 3 4 5 1 2 3 4 5 किससे कनेक्ट है, सारे सिंगल से, 1 ए से है, 2 बी से है, सिंगल से है, 3 बी से है, 4 डी से है, 5 ई से है, अर्थात डोमेन के ईच एलिमेंट्स आर मैप्ड विथ वैल्यू ऑफ यूनिक वैल्यू ऑफ कोडोमेन। फिगर 2 एरो डायग्राम 2 विल बी ए फंक्शन, 100% इट विल बी ए फंक्शन, ठीक है। जबकि यहां पर 2 and 3 मैप्ड है, माने 2 भी बी से मैप्ड है, 3 भी बी से मैप्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कह रहे हैं कि यहाँ के सारे एलिमेंट्स भी सिंगल से कनेक्ट हो जाएं, मैप्ड हो जाए, एसोसिएटेड हो, तब भी वो फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन है, एरो डायग्राम 2 फंक्शन है, लेकिन यदि हम इसका इनवर्स फंक्शन लेंगे अर्थात कोडोमेन को डोमेन बना दें और डोमेन को कोडोमेन बना दें, तो इसका इनवर्स सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 2 गलतियां हो जाएंगी। एक तो C और F की कोई इमेज नहीं है, C और F x की किसी वैल्यू से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये नियम आ गया। तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डोमेन के सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए। लेकिन जब हम y को x बनाएंगे, y को डोमेन बनाएंगे, तो y के डोमेन में क्या होगा, C और F किसी से भी अटैच्ड नहीं है, इस कारण किसी से भी एसोसिएट नहीं है, इस कारण से ये फंक्शन होगा ही नहीं, y टू x में कोई फंक्शन नहीं होगा। और दूसरा कारण क्या है कि b जो है, b किससे हो जाएगा, b की 2 इमेजेस हो जाएंगी, b की एक इमेज हो जाएगी 2 और सेकंड इमेज हो जाएगी 3। तो यहां पर डेफिनेशन का सेकंड रूल भी कैंसिल हो रहा है कि सिंगल एलिमेंट ऑफ डोमेन कंटेंट्स 2 इमेजेस, तो ये भी क्या नहीं हो सकता, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं हो सकता। एरो डायग्राम 1 भी इन्वर्टिबल नहीं है,
और एरो डायग्राम 2 भी इन्वर्टिबल नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है इसलिए इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। और एरो डायग्राम 2 चूंकि फंक्शन है लेकिन इन्वर्टिबल नहीं है। थर्ड में आते हैं हम। थर्ड एरो डायग्राम दिया है 1 इज मैप्ड विथ ए, 1 इज मैप्ड विथ बी, 2 इज मैप्ड विथ सी, 3 इज मैप्ड विथ डी एंड 4 इज मैप्ड विथ ई। तो यहां पर फर्स्ट रूल जो हमारा है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं, डोमेन के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं, ठीक है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं। और लेकिन 1 की 2 इमेजेस हैं, 1 की एक इमेज है कोडोमेन में ए और सेकंड इमेज है बी। चूंकि 1 की 2 इमेजेस हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इट कैन नॉट बी फंक्शन। यहां पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि सारे डोमेन के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, किससे, कोडोमेन के एलिमेंट्स से, सारे के सारे कनेक्टेड हैं, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं होगा फंक्शन? क्योंकि ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 की 2 इमेजेस हैं और जो फंक्शन नहीं है उसका इन्वर्टिबल फंक्शन भी अपन प्राप्त नहीं करेंगे, जबकि इसका इन्वर्टिबल फंक्शन बन सकता है। ये फंक्शन ही नहीं है तो उसका इन्वर्टिबल की बात ही नहीं उठती। अब प्रश्न आता है एरो डायग्राम 4 का। तो एरो डायग्राम 4 1 इज मैप्ड बाय ए, 2 इज मैप्ड बाय बी, 3 इज मैप्ड बाय सी एंड 4 इज मैप्ड बाय डी। 4 एलिमेंट्स है, 4 के 4 कनेक्टेड हैं, फिर चारों एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। चारों एलिमेंट्स क्या है? सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। और चूंकि चारों सिंगल से कनेक्टेड हैं तो यदि हम इसको इन्वर्टिबल लेना चाहें तो y को x बना दे, y को डोमेन बना दे और x को कोडोमेन, तो A1 से, B2 से, C3 से और D4 से एसोसिएटेड हो जाएगा। तो फंक्शन की पहली डेफिनेशन पूरी होती है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होना चाहिए कोडोमेन से, तो ये हो गए। दूसरी चीज कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, माने सारे एलिमेंट जो इसमें 4 ही थे, चारों एसोसिएटेड हो गए। तो ये क्या होगा? फंक्शन भी है और इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। क्यों है? क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। इसके y के सारे एलिमेंट्स x के एलिमेंट से क्या है? एसोसिएटेड हैं। फिफ्थ x टू y, a टू a, b टू b, c टू c, d टू d। माने प्रत्येक एलिमेंट x का जो है वो क्या है? सिंगल सिंगल एलिमेंट से अपने ही से जुड़ा हुआ है। ए से मैप्ड है, बी से मैप्ड है, सी से मैप्ड है, डी से मैप्ड है। तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। क्यों है फंक्शन? क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूनिक वैल्यू के इमेज रखते हैं, यूनिक इमेज रखते हैं। क्या रखते हैं? डोमेन के सारे वैल्यूज, सारे जो वैल्यूज हैं, सारे एलिमेंट्स हैं वो यूनिक इमेज रखते हैं, इसलिए ये फंक्शन है। फिर ये 1 1 भी है क्योंकि ए से, बी से, सी से और डी से। फिर ये ऑन 2 भी है। क्यों ऑन 2 है? क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी क्या है? केवल 4 हैं और चारों के चारों एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं। तो ना केवल ये फंक्शन है बल्कि इसका इन्वर्टिबल फंक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही ए से, बी से, सी से और डी से मैप्ड है, तो ये क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन होगा। इसका मतलब है कि ईच आइडेंटिटी फंक्शन will be 1 1 and on 2. Each identity function will be 1 1 and on 2, and it is also a invertible function. ये लेक्चर अपना यहीं अब खत्म करते हैं। ओके, थैंक्स।